खरिश करना रोगनी। असील मुर्ग की दुम के नीचे अगर हाथ लगाया जाए तो वो खरिश करना शुरू कर देता है। हर मुर्ग ऐसा नहीं करता। ये भी असील की निशानी समझी जाती है। मुकम्मल असील। अजान जितनी छोटी या मुख्तसर हो उतनी ही बेहतर होती है। असील की अजान छोटी और गरजदार होती है। कमर की हड्डी लंबी, बोसी, ड्रामाई और चोरी होनी चाहिए। साख्त और लंबी हड्डी हो जिसमें गोश्त ना हो। चेहरा। कुलई कांताए वाले शौकीन गुल चेहरा पसंद करते हैं। बस ये जरूरी है कि चेहरे पर गोश्त ना हो। असील मुर्गों का सीना और गथा की पहचान। असील मुर्ग का सीना चौड़ा और बाहर को निकला हुआ होना चाहिए। अगर सीने की हड्डी की शक्ल भी जैसी हो तो उसे बहुत अच्छा समझा जाता है। सीने की हड्डी वाला हिस्सा नीचे से नजर आना चाहिए। यह भी अच्छे असील मुर्ग की निशानी है। गथा और जोर गिरा। मुर्ग की दुम का गथा अगर मजबूत और ठोस हो तो उसे पसंद किया जाता है। दुम के नीचे वाली हड्डी का जोर जितना मिला हुआ हो उतना ही बेहतर माना जाता है, या कम से कम फासला हो। जिन मुर्गों के गाथ और जोड़ ढीले होते हैं वो ज्यादा तरकील कर होते हैं। पुराने असील मुर्ग की निशानियां। चोंच नोक सेवन, ताज मोटा और दरमियाना, नाथनाए खिलाए और बढ़ाए, चेहरा लंबा और सख्त, जबरहे बढ़े और मजबूत, पतरे बहुत छोटे, आंख तरम, सफेद मोतिया, सुर्ख दूरे वाली, पीले रंग की आंख को पसंद नहीं किया जाता था। गर्दन इंतहाई मजबूत, सरिये के रोड जैसी, पर बाजू बाजू तो चेहरा गोश्ती ना हो और पर जिस्म से थोड़े हटाए हुए हों। घाता मोता, इंतहाई मजबूत जैसे झाड़ू का मोटा हिस्सा हो। अजान बहुत छोटी और गराजदार। नलियन आंड शैंक्स, चोरस खुश्क और सख्त, नाखून सफेद तरशे हुए, टिपानी सामापनी, धार की तरह तेज, सीना बाहर को निकला हुआ, कमर पीली लंबी खूबसूरत, देखने में पान के पत्ते जैसी लगे। पैद छोटा, पैद के नीचे उंगली लगाने से खारिज करे। दुम ज़ैरे दुम, लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने वाला हो। सफेद और पीले रंग का शुमार अच्छे असील मुर्गों में नहीं होता था। सबसे अच्छी नस्ल हैदराबाद डेक्कन की समझी जाती थी। गर्दान का जोर मनका। असील मुर्ग की गर्दान का मनका नेक बोन जॉइंट बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत गर्दान का जोर असील मुर्ग की सबसे अहम निशानियों में से एक है। गर्दान के सराय जोर आपस में मिले हुए हों। अगर आप हाथ फिराएं तो कोई फासला महसूस ना हो, बल्कि गर्दान एक लोहे के राड आयरन रॉड की तरह सीधी लगे। कुछ मुर्गों की गर्दान पर मुरहे हुए पर होते हैं जो मुर्ग की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन जिन मुर्गों के गर्दान पर मुरहे हुए पर नहीं होते वो भी अच्छा असील मुर्ग समझे जाते हैं। तिक, छोटी उंगली, बैकटो। मुर्ग के पंजे में जो उंगली पीछे की तरफ होती है उसे तेक कहते हैं। अगर यह उंगली सीधी ना हो तो मुर्ग जब उड़कर जमीन पर गिरता है तो पीछे की तरफ गिरता है। मुड़ी हुई टेढ़ी उंगली मुर्ग को सहारा नहीं देती और वजन बरकरार नहीं रहता। इसलिए छोटी उंगली ना तो टेढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी। गर्दान का जोर मनका। असील मुर्ग की गर्दान का मनका नेक बोन जॉइंट बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत गर्दान का जोर असील मुर्ग की सबसे अहम निशानियों में से एक है। गर्दान के सराय जोर आपस में मिले हुए हों। अगर आप हाथ फिराएं तो कोई फासला महसूस ना हो, बल्कि गर्दान एक लोहे के राड आयरन रॉड की तरह सीधी लगे। कुछ मुर्गों की गर्दान पर मुरहे हुए पर होते हैं जो मुर्ग की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन जिन मुर्गों के गर्दान पर मुरहे हुए पर नहीं होते वो भी अच्छा असील मुर्ग समझे जाते हैं। पुराने असील मुर्ग की निशानियां। चोंच नोक सेवन, ताज मोटा और दरमियाना, नाथनाए खिलाए और बढ़ाए, चेहरा लंबा और सख्त, जबरहे बढ़े और मजबूत, पतरे बहुत छोटे, आंख तरम, सफेद मोतिया, सुर्ख दूरे वाली, पीले रंग की आंख को पसंद नहीं किया जाता था। गर्दन इंतहाई मजबूत, सरिये के रोड जैसी, पर बाजू बाजू तो चेहरा गोश्ती ना हो और पर जिस्म से थोड़े हटाए हुए हों। घाता मोता, इंतहाई मजबूत जैसे झाड़ू का मोटा हिस्सा हो।
अजान बहुत छोटी और गराजदार। नलियन आंड शैंक्स, चोरस खुश्क और सख्त, नाखून सफेद तरशे हुए, टिपानी सामा पलेगिनी, धार की तरह तेज, सीना बाहर को निकला हुआ, कमर पीली, संपहाम वो दिशकाइली, लंबी, खूबसूरत, देखने में पान के पत्ते जैसी लगे। पैद छोटा, पैद के नीचे उंगली लगाने से खारिज करे। दुम ज़ैरे दुम, लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने वाला हो। सफेद और पीले रंग का शुमार अच्छे असील मुर्गों में नहीं होता था। सबसे अच्छी नस्ल हैदराबाद डेक्कन की समझी जाती थी। असील मुर्गों की दुम की पहचान। बुनियादी तौर पर दुम की दो किस्में पाई जाती हैं। जायद दुम ऐसी दुम जो नीचे की तरफ झुकी हो, रास दुम ऐसी दुम जो कमार की सीध में हो। कुछ मुर्गों में खुले कांतों की लड़ाई के लिए उपरी हुई दम भी होती है। कई मुर्गों में खरी दुम भी पाई जाती है।